अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि जो दांत आपके लूज हो जाते हैं या हिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनके क्या रीजंस हैं और उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे आप उसको घर में ट्रीट कर सकते हैं। आपके दांत जो वीक हो चुके हैं, जो हिलने लग गए हैं या किसी और वजह से उनमें कमज़ोरी है, तो उसको कैसे आप घर में ही ट्रीट कर सकते हैं और डेंटिस्ट आपका कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ओरल हेल्थ और आपकी बॉडी के हेल्थ के रिलेटेड आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो रिसर्च बेस्ड होंगी वो आपको मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक कर लें। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दांत की जो मूवमेंट्स होती हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट और एक होती है पैथोलॉजिकल मूवमेंट। फिजियोलॉजिकल ये है कि जो कुदरती नेचुरल आपके दांत के अंदर एक मूवमेंट अल्लाह ताला ने रखी होती है। जब आप कुछ चबाते हैं या खाते हैं तो आपका दांत नीचे प्रेस होता है और वो दांत के नीचे पीडियल लिगामेंट्स होते हैं जो कुशन की तरह एक्ट करते हैं और आपका दांत जो डायरेक्ट हड्डी के अंदर जाके नहीं लगता और आपका दांत फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे जो पीडियल लिगामेंट्स होते हैं वो आपकी मूवमेंट को और आपका जो फोर्सेज होती हैं उनको ऑब्जॉर्व करते हैं और दांत आपके डायरेक्ट हड्डी के अंदर जाके नहीं लगता और वो फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो वो तो आप देखेंगे, आप अपने दांतों को थोड़ा सा हिला के देखेंगे, वो हिलते भी हैं और जब कुछ खाते हैं महसूस होता है कि आपके दांत थोड़े से मूव कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल मूवमेंट कि आपके किसी बीमारी की वजह से आपके दांत जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और आपके दांत जो हैं वो हिलना शुरू हो गए हैं। नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है उससे ज़्यादा हिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा दांत जो है वो हड्डी के अंदर या मुंह के अंदर कैसे पड़ा होता है, उसको कौन सी चीज़ें हैं जो मजबूत कर रही होती हैं। तो जो हमें सबसे पहले नज़र आता है वो आपके गम्स होते हैं, आपके मसूड़े हैं और उसके नीचे जो है आपका मसूड़ों के नीचे वो आपका दांत बोन के अंदर पड़ा होता है, वो आपकी बोन है। तो अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ इफेक्ट होगी तो आपके दांत जो हैं वो कमज़ोर होंगे और वो हिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी पकड़ कम हो जाएगी। तो गम्स जो है वो कैसे, अगर आपकी कोई गम डिजीज़ है, आपकी ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है, आपकी कैलकुलस जो है या आपका मास्कोरा लगा हुआ है मसूड़ों को, मसूड़े नीचे जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है आपकी मसूड़ों और दांतों की पकड़ कम हो गई है, तो इससे भी आपके दांत हिलना स्टार्ट हो सकते हैं। या आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है और उससे आपका जो है दांतों में खाना फंसता है, या फिर आपका जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलस है, पॉकेट बनी हुई है, मसूड़े आपके दांत को छोड़ चुके हैं और उधर आपका खाना फंसता है और इससे आपकी जो नीचे बोन है वो भी ख़त्म हो रही है, तो इससे भी आपके दांतों की जो मजबूती है वो कम होगी और आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर आपको कोई इस तरह की सिस्टेमिक डिजीज़ है जैसा कि डायबिटीज़ हो गई, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा शुगर रहती है, तो इससे भी ये होता है कि आपकी जो बोन है उसकी हेल्थ, बोन कमज़ोर होती है और आपके दांत जो हैं वो हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारी पॉसिबल रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपके दांत हिलना स्टार्ट होते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेंटिस्ट आपका इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। सबसे पहले तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो डायग्नोज करेगा कि इन तीनों में से आपका मसला क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कैलकुलस जो है आपके दांतों पे बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, आपकी ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं, इसमें सबसे पहले वो ये करेगा, स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग करेगा, आपके दांतों की सफाई और पॉलिश करेगा। जब सफाई हो जाएगी, जो कैलकुलस है, ये सारी बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होती है, जो आपके बैक्टीरिया, जो जरासीम उधर पड़े हैं, जो आपके मसूड़ों को ख़राब कर रहे हैं, स्वेल, आपके मसूड़े स्वेल हो रहे हैं, सोजिश हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, जब वो ठीक हो जाएंगे, मसूड़े हेल्दी हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी सफाई पॉलिश के साथ, तो आपके मसूड़े हेल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दांतों की पकड़ मजबूत हो जाएगी और आपके दांत हिलना बंद हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर आप अपने दांतों की प्रॉपर सफाई भी रख रहे हैं, आप अपने दांतों का 2 दफ़ा ब्रश भी कर रहे हैं, प्रॉपर फ्लॉसिंग भी कर रहे हैं, आप अपने दांतों के अंदर धागे से भी सफाई कर रहे हैं, फिर भी आपका जो है वो दांत हिलना स्टार्ट हो गए हैं या आपका कोई मसला आ रहा है, तो उसमें जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है वो ये होता है कि एक हमारे पास एक ब्रीक सी वायर होती है, उसके ज़रिए आपके दांतों की जो अंदर वाली साइड है, एक बाहर वाली साइड है, जो अंदर वाली साइड है ज़ुबान की तरफ और तालू की तरफ, उधर हम इस तरह उस तार के साथ आपके दांतों को जोड़ देते हैं परमानेंट, वो हिलना बंद हो जाते हैं जब उनकी मूवमेंट बंद होती है और फिर आपकी ओरल हाइजीन भी अच्छी होती है, तो इससे आपकी बोन भी दोबारा थोड़ा ग्रो कर जाती है और आपके मसूड़े जो हैं वो भी हेल्दी हो जाते हैं, तो इससे भी आपके दांत हिलना कम हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो आपका डेंटिस्ट आपके दांतों पे अप्लाई कर सकता है। और तीसरा, डेंटिस्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सर्जरी करके आपका मसूड़ा कहीं और जगह से मांस उठा के, आपका जो मसूड़ा नीचे चला गया है या उधर आपकी बोन कम हो गई है तो उधर बोन ग्राफ्ट पहले किया जाता है, उसके बाद कहीं और जगह से मांस उठा के उधर ग्राफ्ट किया जाता है, तो उसके बाद आपका जो है दांत भी, आपके मसूड़े भी हेल्दी हो जाते हैं और आपका बोन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, तो दांतों की पकड़ मजबूत हो जाती है।
ये तो काम है डेंटिस्ट के करने वाले। और हमारी वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप होम रेमेडीज आप घर में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके मसूड़े हेल्दी हों और आपके ये जो दांत हिलते हैं ये हिलना बंद हो जाए। तो सबसे पहले तो वही है कि आप हमने कॉज को रिमूव करना है, जो वजह है। सबसे पहली वजह हमने बताई थी कि ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है, तो आपने मुंह की सफाई प्रॉपर रखनी है। उसमें दिन में 2 दफ़ा आप ब्रश करें, फ्लॉस का इस्तेमाल करें धागे का, उससे आप 2 दांतों के दरमियान अगर कोई खाना फंस रहा है उसको निकालें। अगर आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश कर रहे हैं तो 50% आपके दांतों की क्लीनिंग है। अंदर वाली जो फेशियल सरफेस है, जो सामने वाली फेशियल सरफेस और अंदर वाली जो लिंगुअल या पैलेटल सरफेस है, जुबान वाली या तालू वाली, वो आप साफ कर रहे हैं ब्रश के साथ, या क्लूजल सरफेस जहाँ पे 2 दांत आपस में मिलते हैं उसको आप क्लीन कर रहे हैं। लेकिन जो मेन आपके इंटरडेंटल जो 2 दांतों के दरमियान वाला एरिया है वो आपका क्लीन नहीं हो रहा ब्रशिंग के साथ। उसके लिए जो सबसे मेन जरिया है उसको साफ करने का वो है डेंटल फ्लॉस। आप धागा लेके फ्लॉस के लिए भी हमने कैसे उसको इस्तेमाल करना है एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उधर से जाके देख लें कि कैसे फ्लॉस को आपने प्रॉपरली यूज़ करना है। तो आपने 2 दांतों के दरमियान फ्लॉस लाजमी करना है हर खाने के बाद। और दूसरा जो है आप उस और एक वाटर फ्लशर होता है जिसमें पानी प्रेशर के साथ आप मारते हैं और उससे आपके 2 दांतों के दरमियान सफाई होती रहती है। सबसे पहले तो इस तरह आपने ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। और अगर आप ओरल हाइजीन भी मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल आप प्रॉपर इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, फिर भी आपका ये मसला है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन होता है ऑयल पुलिंग। बिल्कुल साइंटिफिक प्रूवन मेथड है। इसमें आपने ये करना होता है कि कोकोनट ऑयल की आधा चम्मच लेके आपने मुंह के अंदर लेना और उसको प्रॉपर स्विच करना है। जिस तरह आप कुली करते हैं ना, 15 मिनट तक आपने उसको मुंह के अंदर अच्छी तरह घुमाना है। तो कोकोनट ऑयल के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपके जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको वो किल करता है। तो जब वो बैड बैक्टीरियाज किल होंगे और आपकी ओरल हाइजीन ऑलरेडी अच्छी है तो उससे ये होगा कि आपका जो बैड बैक्टीरियाज हैं जो उधर इन्फेक्शन कर रहे हैं और आपके मसूड़े वीक हो रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे और आपके दांत भी हेल्दी हो जाएंगे। तो इसमें आपने करना ये है कि कोकोनट ऑयल अच्छी तरह मुंह के अंदर 15 मिनट्स के लिए स्विच करना है और आपने उसके बाद उसको स्पिट कर देना और फिर नीम गर्म पानी से कुलियाँ कर लेनी है ताकि कोकोनट ऑयल के अंदर जो बैक्टीरियाज रह गए हैं या ऑयल आपके मुंह के अंदर रह गया है तो वो अच्छी तरह निकल जाए। और उसके बाद आपने ये करना है कि 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है ताकि उसका इफेक्ट जो है वो आपके मुंह के अंदर प्रॉपर रहे। और जो तीसरा मेथड आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का लें, 1 चम्मच हल्दी का लें, उसको आपस में मिला के आप एक पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को आप मसूड़ों पे उस पेस्ट के साथ आप अपने मसूड़ों को मसाज भी कर सकते हैं और उसको आप ब्रश के तौर पे ब्रश के साथ उसको ब्रशिंग भी कर सकते हैं। इससे आपके मसूड़े मजबूत होंगे और आपके दांत जो हिलते हैं वो कम हिलना शुरू हो जाएंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं डेंटिस्ट के लेवल पे और आपके घर के लेवल पे इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं। अभी हम ये देख लेते हैं कि हम इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ये जो आपके मसले सारे आ रहे हैं इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ताकि हमें ये मसाइल आ ही ना। सबसे पहले इसमें भी वही बात है कि आपने ओरल हाइजीन अच्छी रखनी है। दूसरे नंबर पे अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो बिल्कुल उसे ख़त्म कर दें। स्मोकिंग से भी आपकी जिंजाइवल रिसेशन होती है, आपके मसूड़े वीक होते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर आपको कोई डिजीज़ है सिस्टमिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ तो आप उसको कंट्रोल करें। अच्छी अगर आपकी कंट्रोल डायबिटीज़ होगी तो आपके इस तरह के मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो उसको आप प्रॉपर उसका मेडिकेशंस के साथ और एक्सरसाइज के साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। और जो मेन प्रॉब्लम्स आता है ना वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में आता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें हार्मोनल लेवल काफ़ी बढ़ चुके होते हैं तो उसमें जो है उनके मसूड़े भी बहुत ज़्यादा फूले होते हैं और उनमें ये मसाइल आते हैं दांतों के हिलने के। तो इसमें ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने ओरल हाइजीन का अच्छी तरह ख्याल रखना और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपने अपना प्रॉपर दांतों का चेकअप करवाना है। उसमें अगर कोई मसला है तो उसको पहले आपने क्योर करना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो रात को सोते हैं अपने दांतों को ग्राइंड करते हैं, अपने दांतों को रगड़ते रहते हैं। इससे उनके दांत जो हैं वो वीक होते हैं और वो दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका जो प्रिवेंशन है वो ये है कि आप अपने कोई भी डेंटिस्ट को विजिट करें और वो आपको नाइट डॉट्स वगैरह बना के देंगे, वो आपने रात को लगा के सोने हैं जिससे आपकी ये हैबिट ख़त्म होगी और आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो हम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।